नमस्ते एक्वेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अ वेरी हैप्पी 2024। हम रीडिंग कर रहे हैं 1 से लेकर के 15 ऑफ जनवरी, या कहूँ कि साल के पहले 15 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे रीडिंग। साथ ही ईयरली प्रिडिक्शंस और आपकी लव लाइफ 2024 में कैसे रहेगी, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं, एंड स्क्रीन पे मैंने अटैच कर दिया है। आई बटन को भी ज़रूर से चेक करिएगा। इसके अलावा दूसरे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग को अगर आप देखना चाहते हैं एंड दूसरे ज़ोडिएक साइंस की लव लाइफ को आप देखना चाहते हैं, सारी रीडिंग्स आपको प्लेलिस्ट ऑफ 2024 में मिल जाएगी। ऑल ओवर एनर्जीज़ की रीडिंग कैसे देखनी है, कैसे समझना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने जो भी सिचुएशंस हैं, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, बस उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। सेकेंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर के, सिंगल्स एंड कपल्स दोनों के लिए है वो रीडिंग। चलिए, एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। सबसे पहले स्लोइंग डाउन की एनर्जी आ रही है। वी हैव साइलेंस, वी हैव द सोर्स, वी हैव पार्टिसिपेशन एंड पोस्टपोनमेंट। तो ये 15 दिन थोड़े से स्लो रह सकते हैं, थोड़ा सा आपको टायरिंग रह सकता है, या आपको ये लगेगा कि अरे दिन नहीं निकल रहा, शाम नहीं हो रही, रात भी ऐसी, सुबह भी ऐसी, तो थोड़ा सा इरिटेटेड आप हो सकते हैं इन 15 दिनों में। या दूसरे भी जो आप काम कर रहे हैं, दूसरी भी जो आपकी सिचुएशंस चल रही हैं ज़िंदगी में, वो भी धीरे धीरे चल रही हैं। बट लेट मी टेल यू, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो सब कुछ फास्ट हो, सुपर फास्ट हो, इस उम्मीद में या इस एक्सपेक्टेशंस में इस समय नहीं रहना है आपको। बिकॉज एनर्जी, स्लोइंग डाउन, पोस्टपोनमेंट, सब कुछ यही कह रही है कि ये वक्त आपको आपके पोटेंशियल को और ज़्यादा समझने का वक्त है। आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज, हैंडल करने का टाइम है। आई ऑल्सो फील कि अगर चीज़ें स्लो हो रही हैं या चीज़ें धीरे चल रही हैं तो आपके पास में और ज़्यादा समय है कि आप अपने नॉलेज को, अपने विजडम को, अपने पोटेंशियल को, अपने पावर को और स्ट्रांगली बढ़ा सकें। देखिए, अपनी लाइफ में, यानी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, सबको इस समय बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उसको आप अपने तक सीमित रखिएगा। साइलेंस, पेशेंस, ट्रस्ट, कंफर्ट, फेथ, इन सब चीज़ों पर आपको भरोसा करना है। सबसे पहले ट्रस्ट करिएगा कि आपके सामने जो भी सिचुएशंस हैं, ये सब कुछ आपको कुछ सिखा रही है, आपको कुछ बता रही है, और आपको उन सब सिचुएशंस में भागीदार बनना है। कोई भी परिस्थिति से भागेंगे तो वो परिस्थिति लंबी होती चली जाएगी, स्ट्रेच होती चली जाएगी। तो पार्टिसिपेट कीजिए। क्या लेकर के आ रही है ज़िंदगी आपके सामने, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आंसर्स कहीं से मिल नहीं रहे हैं, किसी को पूछ नहीं सकते, तो कैसे हमें समझ में आएगा, यही है आपका सवाल। अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर सोचने की कोशिश कीजिए, मंथन करना है, डीप थिंकिंग करनी है, और इसी के लिए मौन धारण करना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियों में, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, या कलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, क्या करना सही रहेगा। तो पहले अपने भीतर वो एनर्जी को लेकर के आइए, वो मंथन को लेकर के आइए, वो सिचुएशंस के अंदर सवालों को लेकर के आइए, जवाबों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने भीतर, अपने डीप डाउन डाइव करना है, अपने ही भीतर छलांग मारनी है आपको, विचारों में, ख्यालों में, एनर्जीज़ के अंदर। और जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको लगातार कोशिश करते रहिए अपना बेस्ट देने के लिए, विदाउट डूइंग एनी जजमेंट्स, या विदाउट इवन थिंकिंग कि आज मुझे सक्सेस मिलेगी, कल मुझे ये मिला, फेलियर मिला, कि आज करूँ वो करूँ। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ अपना काम करना है। ये समय है कर्म करने का। बस अगर मैं एक शब्द में कह दूँ तो गुस्से पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
हो सकता है कि आपका गुस्सा अचानक से बूस्ट अप हो जाए, शूट आउट हो जाए, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, बट गुस्सा बढ़ गया है। क्योंकि जब आप अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें तो बाहर आएंगी ना। अंदर ही आप समझ लीजिए कि आपने एक खजाना रखा हुआ, उसके अंदर आप जा कर के चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें तो कुछ तो आप बाहर निकालेंगे। तो बस वही तरीके से गुस्सा भी आपका बाहर आ सकता है। ये समय है अपने अंदर पोटेंशियल को लेकर आने का। चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करिएगा, कल पे मत टालिएगा। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा और उनको उसी तरीके से हैंडल करना भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी है आपकी इन 15 दिनों में। एक्वेरियस, सबसे पहले हम सिंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद द वर्ल्ड, वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद फाइव ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सिंगल्स अगर आपकी बात करूं, सिंगल्स यानी वो कैटेगरी जिनकी लाइफ में फिलहाल कोई भी पर्सन नहीं है, ना एक्स है, ना नेक्स्ट है, कोई भी नहीं है। ठीक है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, वो सिंगल्स की कैटेगरी में आए। एंड अगर आप किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, शायद आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपकी लव इंटरेस्ट है, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपकी लाइफ में कोई है इन शॉर्ट, तो आप लोग सब लोग कपल्स की कैटेगरी वाली वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। देखिए सिंगल्स इस समय है ना, मुझे लग रहा है या तो आपका मन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको झिझक हो रही है, आपको संकोच हो रहा है, कहीं पर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट मे बी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि कुछ जगह पर आप अगर रिश्ता ढूंढना चाहते हैं तो आपको शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े। हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करना पड़े, अब्रॉड ट्रैवल करना पड़े, या किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए जो अब्रॉड में सेटल्ड है। ठीक है, तो रेंज आपकी जो आपका ढूंढना है, जो आपकी सर्च है, वो बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी झिझक आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपका संकोच आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, आई ऑल्सो फील कि आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, इतना आराम से, इतना आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। और एक यही रीज़न है कि आप अपनी फेथ को लूज़ कर देते हैं, आप अपने आप के ऊपर क्वेश्चंस लेकर के आ जाते हैं, आप अपने ऊपर डाउट लेकर के आ जाते हैं। हालांकि आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, आपने काफ़ी सारे रिश्ते देखे हैं, शायद आपने काफ़ी सारे लोगों से बात की है, लेकिन कोई भी चीज़ पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाए। पर ये समय ज़रूर से बदलेगा, आपको उस एनर्जी में, उस फ्लो में आने की ज़रूरत है। इस समय आपने अपने मन को बहुत ज़्यादा बांध करके रखा है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है, उस एनर्जी से आपको अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। एंड फॉर द कपल्स, देखिए आपकी एनर्जी में भी ना मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए 7 समुंदर पार करने की शक्ति और ताकत रखते हैं। ठीक है, मगर अब आप कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि आपके दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आपके साथ में कोई एक्शन ले रहे हैं, ना आपको बता रहे हैं, ना आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ना आपको कुछ समझा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं पर्टिकुलरली अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के अंदर इस समय काम कर रहे हैं। मे बी रिलेशनशिप में आप लोग दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही है या बहुत ही कम बातचीत हो रही है, और अगर जो भी बातें हो रही हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। ये सारी चीज़ें, आपके पार्टनर का बिहेवियर, आपके पार्टनर का एटीट्यूड, आपके पार्टनर का जो रवैया है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, और ये सब चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में लेकर के आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं उनके एक्शंस को, उनके रिएक्शंस को, उनने क्या कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था, क्या समझना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या समझना है, ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से, उनके बिहेवियर की तरफ से, उनके रवैये की तरफ से, जो आपको खुशी नहीं दे रही है, और आप बार बार अपने पार्टनर की तरफ या तो उनको मैसेज कर रहे हैं या उनको अप्रोच कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो सकता है तो आप उनको स्टॉक कर रहे हैं या ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको चाहिए क्या एग्जैक्टली। वो कह नहीं रहे हैं तो भी चाहिए, समझना चाहते हैं कि भाई क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप
एक वो सर्कल वाली एनर्जी के अंदर इस समय घूम रहे हैं कि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है। ये आपका सबसे मेन क्वेश्चन है कि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, कोई स्टेबल थॉट्स नहीं है, कोई स्टेबल पैटर्न नहीं है, कुछ भी कह दिया, कुछ भी मूड स्विंग्स हो गए। मैं मतलब 15 दिन में कुछ दिन बात की तो की, नहीं की तो नहीं की। उस एनर्जी के अंदर समवेयर दे आर नॉट हैप्पी, खुद से हैप्पी नहीं है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में इशू है, मगर वो खुद से, उनके मन से स्टेबल नहीं है इस समय। ओवर थिंकिंग के अंदर है या पर्सनल लाइफ में कोई और इश्यू को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के पास में क्लैरिटी नहीं है। ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। एक बार फिर से याद दिला दूँ, एंड स्क्रीन को और आई बटन को चेक करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।